हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स 2022 के। इसमें हमने 3 महीने के करंट अफेयर्स को कवर किया है, जनवरी, फरवरी और मार्च 2022 की। वीडियो की शुरुआत में हम करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके आखिरी हिस्से में हम वन लाइनर्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें हमने बहुत सारी डिटेल्स तो ऐड नहीं की है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्राम पंचायत नॉलेज सेंटर को शुरू किया है। इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है सीएम के द्वारा। ग्राम पंचायत नॉलेज सेंटर यानी कि अटल ज्ञान केंद्र भी जिसे कहते हैं, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ने एक इनिशिएटिव लेकर के इन्हें शुरू किया है अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी पे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो रूरल एरिया के लोग हैं उन्हें लाइब्रेरी और इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। इसमें अभी तक 10 ग्राम पंचायत को इंक्लूड किया गया है और धीरे धीरे इनकी संख्या को बढ़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट है शिवरात्रि फेयर इज स्टार्टेड इन। शिवरात्रि फेयर को फरवरी और मार्च में शुरू किया जाता है और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि शिवरात्रि फेयर को राजा अजबर सेन ने 16वीं शताब्दी में शुरू किया था और इस दिन लोग भूतनाथ टेम्पल में आकर के पूजा अर्चना करते हैं। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो मंडी टाउन है उसे किसने स्थापित किया था, एस्टेब्लिश किया था। हिमाचल प्रदेश विमेन्स टीम वोन मेडल इन ऑल इंडिया कबड्डी टूर्नामेंट। ऑल इंडिया कबड्डी टूर्नामेंट में हिमाचल प्रदेश की विमेन्स टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है विजय पाल शर्मा, जिन्हें रिसेंटली CACP का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। वो हिमाचल प्रदेश के किस जिला से बिलोंग करते हैं? तो विजय पाल शर्मा बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट ऊना से और ये CACP यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, इसके चेयरमैन इन्हें अपॉइंट किया गया है। बहुत बड़ी बात है ये। और ये जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है, ये MSP को डिसाइड करता है। अब ये जो MSP है ये क्या है? MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो प्राइस है जिसमें से गवर्नमेंट किसानों से उनकी जो क्रॉप्स है उन्हें खरीदती है। एक तय प्राइस पर गवर्नमेंट जो है किसानों से उनकी फसल को खरीदती है। CACP आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर एंड वेलफेयर के अंडर, तो ये बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट ऊना से। वेयर इंडियाज फर्स्ट स्नो मैराथन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। भारत की पहली स्नो मैराथन को ऑर्गेनाइज किया गया है लाहौल स्पीति में और इसे 5 कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज किया गया था। फुल मैराथन, हाफ मैराथन, 10, 5 और 1 किलोमीटर रन में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इस स्नो मैराथन को ऑर्गेनाइज करने का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो यूथ है उन्हें फिट इंडिया मूवमेंट के साथ कनेक्ट किया जाए और उन्हें ड्रग एडिक्शन यानी नशाखोरी जैसी लतों से दूर रखा जाए। इसमें जो विनर्स हैं मेंस कैटेगरी में वो है शाश्वत और ये बिलोंग करते हैं कर्नाटका से। इन्होंने 42 किलोमीटर फुल मैराथन में फर्स्ट प्राइज को हासिल किया है। और विमेंस कैटेगरी में डोलमा पलचन यानी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो पलचन आता है, पलचन विलेज है, यहाँ की रहने वाली है ये डोलमा। इन्होंने विमेंस कैटेगरी में फुल मैराथन में फर्स्ट प्राइज अपने नाम किया हुआ। नेक्स्ट है स्टेचू फेयर इज हेल्ड एट। स्टेचू फेयर को कहां पर मनाया गया है? तो स्टेचू फेयर को रिवाल्सर में मनाया गया है। मैंने इसके लिए एक पॉल में एक क्वेश्चन डाला हुआ था जिसमें मैक्सिमम लोगों ने आंसर किया हुआ था स्पीति, क्योंकि जो इस तरह के नाम वाली चीजें होती हैं या तो वो लाहौल स्पीति में या फिर किन्नौर में होती हैं, लेकिन ये हर बार जरूरी नहीं है। स्टेचू फेयर को रिवाल्सर में मनाया जाता है, तो फैक्ट्स पे जरूर ध्यान दें। और ये 3 डेज का स्टेट लेवल फेयर है जिसे मंडी के रिवाल्सर में मनाया गया। हर साल इसे मार्च में मनाया जाता है। इस फेयर में इंडिया से हजारों की संख्या में आते हैं बुद्धिस्ट और यहाँ पर ये गुरु पद्म संभव की बर्थ एनिवर्सरी को कॉमेमोरेट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा गवर्नमेंट साइंड ए MOU फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैश डैम। हिमाचल प्रदेश की और हरियाणा गवर्नमेंट ने आदि बद्री डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए एक MOU को साइन किया है। तो आदि बद्री डैम भी इंपॉर्टेंट है और इस डैम को कहां पर बनाया जाएगा? सरस्वती रिवर के ऊपर। सरस्वती रिवर की रेजुविनेशन भी इससे हो जाएगी जो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर में बहती है। और
31.66 हेक्टेयर की टोटल लैंड की इसके लिए रिक्वायरमेंट है। इसकी हाइट होगी 20.5 मीटर। वाई जलसुजोत वॉज इन न्यूज। जलसुजोत अब न्यूज में क्यों था? देखिए, जो जोत हैं या पासिस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे करंट की दृष्टि से या फिर स्टैटिक जीके की दृष्टि से, क्योंकि हर एक पेपर में कोई ना कोई माउंटेन पास किसी न किसी तरह से पूछ लिया जाता है। अगर आप इन्हें आसान ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर के आप माउंटेन पासिस ऑफ हिमाचल प्रदेश नाम की वीडियो को देख सकते हो, जहां पर एक स्टोरी ट्रिक में मैंने इन्हें याद करवाया है, और मैं गारंटी देती हूँ कि 100% आपको ये याद हो जाएंगे अगर आपने उसे 2-3 बार सुन भी लिया तो जलसुजोत न्यूज में क्यों था? जलसुजोत न्यूज में इसीलिए था क्योंकि जलसुजोत से एक रोड को प्रपोज किया गया है जो चंबा के होली को और कांगड़ा के उतरला को कनेक्ट करेगा। इससे बनाने का इसका फायदा क्या है? देखिए, इसको बनाने का फायदा मेन तो यही है कि अगर ये रोड बन गया तो वहां की जो डिस्टेंस है अभी करंट में है 200 किलोमीटर, जो घट करके रह जाएगी 70 किलोमीटर। जलसुजोत कनेक्ट करता है हमारे कांगड़ा और चंबा को। तो न्यूज में ये इसीलिए था क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने फॉरेस्ट लैंड दे दी है भरमौर में इस रोड की बनाने के लिए, मतलब क्लियरेंस दे दी है, जो रोड यहाँ इन 2 डेस्टिनेशन के बीच में बनेगा। इससे एक टूरिज्म भी बढ़ेगा, क्योंकि जो होली है, भरमौर है, ये ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइबल एरिया में यहाँ पर टूरिज्म भी बढ़ेगा। कौन सा स्टेट है जो स्मोक फ्री स्टेट बन गया है भारत का? तो ये है हिमाचल प्रदेश, जो स्मोक फ्री और एलपीजी इनेबल्ड स्टेट बन गया है भारत का पहला। और 2 योजनाओं ने इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक तो है उज्ज्वला योजना और दूसरी है मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना। गृहिणी सुविधा योजना इसका नाम था पहले, और चेंज करके अब इसका नाम रख दिया गया है मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना। हिमाचल प्रदेश का पहला एथनो बॉटनिकल पार्क कहां पर बनाया जाएगा? जो कि लोअर शिवालिक हिल्स, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर के एंडेंजर्ड और वल्नरेबल प्लांट स्पीशीज को बचाएगा। तो ये बनाया जाएगा हमारा ऊना में, ऊना के अंदरोली में। इसके लिए जो टोटल लैंड की रिक्वायरमेंट है वो है 26 हेक्टेयर्स। डेवलप कौन कर रहा है इसे? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रूरल डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और टूरिज्म डिपार्टमेंट मिलकर के इसे डेवलप कर रहे हैं। इसके लिए जो टोटल कॉस्ट है वो है 8 करोड़, और इसमें लगभग प्लांट और ट्रीज की 150 रेयर स्पीशीज को कंजर्व किया जाएगा। कौन सा स्टेट है जिसे लगातार 3 सालों के लिए मोस्ट सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीनदयाल अंत्योदय योजना के लिए टॉप रैंक मिल रहा है? तो हिमाचल प्रदेश को दीनदयाल अंत्योदय योजना की सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए टॉप रैंक मिल रहा है 3 सालों से। और ये इसे किस कैटेगरी में मिल रहा है? नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन रीजन के 10 स्टेट के बीच में। इस मिशन के अंतर्गत क्या किया जा रहा है कि जो अर्बन पुअर्स हैं, यानी शहरी गरीब हैं, उन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंतर्गत लाया जा रहा है ताकि उनका सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, यानी सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके। और 2020-21 में लगभग 698 सेल्फ हेल्प ग्रुप को बनाया गया है इस मिशन के अंतर्गत। तो हिमाचल प्रदेश के स्टेट टैक्स और एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक टैक्स कॉम्प्लायंस प्रोग्राम को शुरू किया है। इसे सीएम ने रिसेंटली लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? टैक्स कॉम्प्लायंस प्रोग्राम का मतलब है कि लोगों को टैक्स देने के लिए प्रेरित करना, उन्हें जागरूक करवाना कि वो अच्छे टैक्स पेयर्स बन सकें। और इसके लिए जो टैक्स कॉम्प्लायंस प्रोग्राम को शुरू किया है, इसका नाम है टैक्स हार्ट। कौन सा एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है इनमें से? तो चंबा एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को 2018 में शुरू किया गया था और इसके अंतर्गत कुल 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे भारत में से। इन्हें सिलेक्ट किया गया है नीति आयोग के द्वारा। अभी रिसेंटली चंबा 100 डिस्ट्रिक्ट बना था, एस्पिरेशनल चंबा 100th डिस्ट्रिक्ट बना था, जिसे हर घर जल का स्टेटस दिया गया है। एट विच प्लेस 11th मैंस आइस हॉकी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड? लाहौल स्पीति में ऑर्गेनाइज किया गया था आइस हॉकी चैंपियनशिप को, और रिसेंटली विमेंस की आइस हॉकी चैंपियनशिप को भी वहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था।
कौन सा प्लेस है हिमाचल प्रदेश का जिसे 6th नेशनल पार्क बनाया जाएगा? अभी तक कितने हैं? 5 हैं। तो गोपालपुर जू को 6th नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश का बनाया जाएगा। गोपालपुर जू है हमारा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में और ये धर्मशाला और पालमपुर के बीच में आता है। इसे 24 मार्च 1992 में एस्टेब्लिश किया गया था। हाटी कम्युनिटी रिसेंटली इन न्यूज बिलोंग्स टू, हाटी समुदाय ट्रांसगिरी एरिया, सिरमौर के ट्रांसगिरी एरिया से बिलोंग करते हैं और ये रिसेंटली न्यूज में थे क्योंकि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम लोगों को एसटी का दर्जा दिया जाए, यानी जनजातीय दर्जा दिया जाए। 2016 से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनकी डिमांड को खारिज कर दिया था और अभी ये लगातार फिर से डिमांड कर रहे हैं कि हम लोगों को एसटी का दर्जा दे दिया जाए। इसके लिए अभी रिसेंटली सीएम ने केंद्र सरकार के साथ भी बात कर ली है। हर्ष कंवर ऑनर्ड विद इंटरनेशनल आइकन अवार्ड 2022 बिलोंग्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये बिलोंग करते हैं शिमला से और इन्हें ये इंटरनेशनल आइकॉन अवार्ड 2022 मिला है क्योंकि इन्होंने योगा और मॉडलिंग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। इससे पहले भी इन्हें 2018 में शान हिमाचल अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये शिमला के थियोग के रहने वाले हैं। स्नो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, स्नो फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है लाहौल स्पीति में। इसको सेलिब्रेट करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो लाहौल स्पीति के ट्रेडिशन है और वहाँ का जो कल्चर है उसे प्रिजर्व करके रख दिया जा सके और इसके साथ ही यहाँ पर जो टूरिज्म है उसे भी बढ़ाया जा सके। डैश फाउंडेशन मेड इंडियाज फर्स्ट थेरेपी वैन टू हेल्प डिसेबल पीपल। डैश सांफिया फाउंडेशन ने ऐसी पहली थेरेपी वैन बनाई है जो डिसेबल लोगों की हेल्प करती है। सांफिया फाउंडेशन एक एनजीओ है और इन्हें मिला है इंटरनेशनल जीरो प्रोजेक्ट अवार्ड भी इन्हें मिला। एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई थी यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना में क्योंकि इन्होंने इंडिया की फर्स्ट थेरेपी वैन बनाई है जो डिसेबल लोगों की हेल्प करेगी। इस प्रोजेक्ट को फंड किया गया था इंडियन रिन्यूएबल डेवलपमेंटल एजेंसी के द्वारा। HP शिवा स्टैंड्स फॉर, हिमाचल प्रदेश शिवा की क्या फुल फॉर्म है? तो इसकी फुल फॉर्म है हिमाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट। इसके साथ ही एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे। शिवा प्रोजेक्ट को कितने डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट किया जाएगा? तो शिवा प्रोजेक्ट को 7 डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है ताकि जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है लोअर हिमाचल में वहां पर उसे डेवलप किया जा सके, बागवानी क्षेत्र को अच्छे से डेवलप किया जा सके ताकि जो हिमाचल प्रदेश है उसे एक फ्रूट स्टेट के तौर पर विकसित किया जाए। ये क्या करेगा? फिर हमारी जो इकोनॉमी है उसे स्ट्रेंथन करेगा क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला कि ये लोअर हिमाचल के एरिया में इंप्लीमेंट किया गया है इसे अभी, यानी सिरमौर, सोलन, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 व्हाट इज द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश? इंपॉर्टेंट है ये। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश का जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वो कितना है? वो है 37,948 स्क्वायर किलोमीटर और इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और 2 साल में एक बार इसे प्रिपेयर किया जाता है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो भारत का ओवरऑल फॉरेस्ट कवर है वो तो इंक्रीज हुआ ही है, लेकिन जो हिमाचल का फॉरेस्ट कवर है वो भी इंक्रीज हुआ है और ये कितना हुआ है? 915 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है। अगर हम हिमाचल प्रदेश का टोटल जियोग्राफिकल एरिया देखें तो उसका कुल 68.60 जो एरिया है वो है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कवर एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पहला रोपवे प्रोजेक्ट जिसे MLA प्रायोरिटी स्कीम के अंडर किया जाएगा वो बन रहा है पंडोह से बगलामुखी के बीच में। इसे कौन फंड कर रहा है? तो इसे फंड कर रहा है हमारा नाबार्ड और इसकी टोटल लेंथ है 8.560 किलोमीटर। बनाने की जो टोटल कॉस्ट है वो आएगी 50 करोड़। जैसे कि हम सब लोगों को पता ही है कि जो एरियल रोपवे है वो हमारे लिए यानी हिली एरियाज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मैन के लिए, चाहे वो सामान के लिए हो यानी ट्रांसपोर्ट के लिए हो या फिर लोगों के इधर से उधर जाने के लिए हो। तो पहली बार इन्हें MLA प्रायोरिटी स्कीम्स के अंतर्गत लाया जा रहा है।
to curb drug addiction in Himachal Pradesh, which helpline is launched by CM in January 2022। हिमाचल प्रदेश में ड्रग एडिक्शन को कर्ब करने के लिए, ड्रग एडिक्शन को चेक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक हेल्पलाइन को लॉन्च किया है जनवरी में। क्या नाम है उसका? उसका नाम है मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन। और सिंपली अगर कोई भी पर्सन हिमाचल प्रदेश के जो चाहते हैं कि उनको ड्रग एडिक्शन से मुक्ति लेनी है और किसी रिहैब सेंटर में जाना है, तो वो 1100 नंबर को डायल करके इसका फायदा उठा सकते हैं। ऑन वर्ल्ड वेटलैंड डे, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे कंडक्टेड बाय हिमाचल वाइल्ड लाइफ विंग, वर्ल्ड वेटलैंड डे के दिन हिमाचल वाइल्ड लाइफ विंग ने एक सर्वे कंडक्ट किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग नीचे दी गई हुई स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि टोटल बर्ड काउंट जो है माइग्रेटरी बर्ड का हिमाचल प्रदेश में वो इंक्रीज हुआ है। इसके साथ साथ ही उन बर्ड्स की स्पीशीज का नंबर भी इंक्रीज हुआ है। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे को मनाया जाता है 2 फरवरी को, और इस बार की जो थीम थी वो है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो माइग्रेटरी बर्ड का काउंट, जैसे मैंने आपको अभी बताया, पौंग डैम वेटलैंड्स में वो बढ़ रहा है और इनकी जो स्पीशीज है वो भी बढ़ रही है। इस साल जो ऑब्जर्व किया गया तो 1.10 लाख माइग्रेटरी बर्ड्स आए थे और टोटल स्पीशीज थी 110, जो बहुत अच्छी बात है। 63rd टिबेटन अपराइजिंग डे टू कॉमेमोरेट मार्टियर्स वाज ऑब्जर्व्ड इन, इसे ऑब्जर्व किया गया था धर्मशाला में, और इसे जो तिब्बतन कम्युनिटी है सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन CTA, इन्होंने मनाया ये 63rd तिब्बतन नेशनल अपराइजिंग डे धर्मशाला में। किस लिए ये बनाया गया? जब चाइना ने इलीगल ऑक्यूपेशन की थी उस समय तिब्बत के जितने भी लोग मार्टियर हुए थे, शहीद हुए थे, उन लोगों के शहीदी को कॉमेमोरेट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए इस नेशनल अपराइजिंग डे को मनाया गया धर्मशाला में। Dr. Ankita Sharma was awarded as Young Scientist in International Seminar organized by which organization? डॉक्टर अंकिता शर्मा को रिसेंटली यंग साइंटिस्ट का अवार्ड मिला है एक इंटरनेशनल सेमिनार में, और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ एनिमल रिप्रोडक्शन इन केरला। ये डॉक्टर अंकिता शर्मा जो है नदौन हमीरपुर की रहने वाली हैं। इन्होंने रिसर्च की थी काउ इनफर्टिलिटी के ऊपर। इनकी ये रिसर्च काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव थी, अच्छी थी, इसीलिए इन्हें ये यंग साइंटिस्ट का अवार्ड मिला। जुकारू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय, तो जुकारू फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है पंगवाल कम्युनिटी, और पंगवाल कम्युनिटी के जो प्रॉस्पेरस कल्चर है उसका एक इंटीग्रल पार्ट है जुकारू फेस्टिवल। ये फेस्टिवल 15 दिन का। हु लॉन्च्ड संवेदना स्कीम? संवेदना स्कीम को, योजना को किसने लॉन्च किया? तो गवर्नर ने ये संवेदना स्कीम को लॉन्च किया। संवेदना स्कीम को गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने लॉन्च किया, जो स्टेट रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी है। मंडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नया इनिशिएटिव लिया है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये इनिशिएटिव लिया है। तो मंडी के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये इनिशिएटिव लिया है ताकि जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनकी हेल्प हो सके। इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा? तो इस योजना के अंतर्गत जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो डोर टू डोर स्पेशली एबल्ड लोगों को हेल्थ केयर के टिप्स को प्रोवाइड करेंगे, और जो लोग कोमा में हैं या बिल्कुल इतने ज़्यादा सीरियस हैं उनको घर घर जाकर के सारी चिकित्सा भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट एम इसका यही है कि जो लोग हैं स्पेशल एबिलिटी वाले, उन लोगों को उनके डोर स्टेप यानी घर पर जाकर के हेल्थ केयर को प्रोवाइड करवाया जा सके। रेणुका सिंह वॉज रिसेंटली इन न्यूज फॉर सिलेक्शन ऑफ विच गेम? किस गेम में इनका सिलेक्शन हुआ है रेणुका सिंह का? तो इनका सिलेक्शन हुआ है क्रिकेट में, और ये विमेन क्रिकेटर हैं, शिमला से बिलोंग करती हैं। इन्हें विमेन वर्ल्ड कप क्रिकेट खेलने के लिए इनका सिलेक्शन हुआ है, इसीलिए ये न्यूज में थी। Recently, a policy is made to curb drug trafficking in state. Name of policies. ड्रग ट्रैफिकिंग को चेक करने के लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी। और इस पॉलिसी को बनाया गया है ताकि जो हिमाचल प्रदेश का यूथ है वो ड्रग एडिक्शन से मुक्त हो सके, यहाँ पर जो ड्रग की ट्रैफिकिंग है उसे चेक किया जा सके और लोगों को रिहैब सेंटर्स में भेजा जा सके।
हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने अपना पहला ऑर्गन ट्रांसप्लांट असिस्ट किया है किस इंस्टीट्यूट को असिस्ट करके? तो ये किया है इन्होंने PGI-MER के साथ। हिमाचल प्रदेश के टांडा मेडिकल कॉलेज से ऑर्गन को ग्रीन कॉरिडोर से चंडीगढ़ ले जाया गया था और वहां पर इसका सक्सेसफुली ट्रांसप्लांटेशन कर दिया गया। ये पहला ही ट्रांसप्लांट था जिसे हिमाचल प्रदेश के किसी गवर्नमेंट फैसिलिटी यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने असिस्ट किया है। डैश टनल इज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल एट दिस हाइट। तो ये है हमारी अटल टनल। अटल टनल जो है उसे वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स लंदन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है कि ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बनने वाली लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। इसकी जो कुल लेंथ है वो है 9.02 किलोमीटर और ये मनाली को लाहौल से कनेक्ट करती है। ये 10,000 फीट के से भी ज्यादा एल्टीट्यूड पर लोकेटेड है। इसे स्ट्राबैग एफकॉन्स जॉइंट वेंचर के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये पहली ऐसी टनल है वर्ल्ड की जहां पर 4G कनेक्टिविटी है। नेक्स्ट है टू डिसेमिनेट अनसेंसर्ड स्टोरी ऑफ तिब्बत टू द वर्ल्ड, अ तिब्बत म्यूजियम वाज इनॉग्रेटेड एट। कहां पर ये तिब्बत म्यूजियम बनाया गया? ये बनाया गया धर्मशाला में। ये इसीलिए बनाया गया है कि जो तिब्बत के लोग हैं वहां पर वो पूरी दुनिया को बता सके तिब्बत की स्टोरी को। एक म्यूजियम वहां पर बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क टू कंजर्व एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ हर्ब्स इज डेवलप्ड एट। कहां पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है भुल्ला, जंजैहली, मंडी डिस्ट्रिक्ट। मंडी डिस्ट्रिक्ट के जंजैहली के भुल्ला में पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया गया है जहां पर हर्ब्स की एंडेंजर्ड स्पीशीज को कंजर्व किया जाएगा। अगर इसके बारे में डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो क्या क्या होगा इस पार्क में, तो मेरे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हो। हिमाचल प्रदेश का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क के नाम से। डैश बिकम 100th डिस्ट्रिक्ट टू गेट हर घर जल स्टेटस। पहले भी हमने डिस्कस किया अपनी छोटी सी क्लिप में। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट 100 डिस्ट्रिक्ट बन गया है जिसे हर घर जल का स्टेटस दिया गया है। वुडन स्टाइल बिल्ट शिवधाम इज बीइंग डेवलप्ड एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? शिवधाम बन रहा है, पहला चरण में अपना पूरा कर लिया है इसने और इसे वुडन स्टाइल में बनाया जा रहा है। ये मंडी में बनाया जा रहा है। मंडी डिस्ट्रिक्ट के कांगड़ी धार में इसे शिवधाम को बनाया जा रहा है। पंचवटी स्कीम वॉज रिसेंटली इन न्यूज। पंचवटी स्कीम रिसेंटली न्यूज में क्यों थी? क्योंकि 217 नई साइट्स बनाई गई हैं, आइडेंटिफाई की गई हैं इस स्कीम के अंतर्गत जहां पर पार्क्स को बनाया जाएगा। अब ये जो पंचवटी स्कीम है इसे 2020 में लॉन्च किया गया था और ये जो पार्क बनेंगे ये MG नरेगा, मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन और 40th फाइनेंस कमीशन के अंडर बनाए जाएंगे। ये जो स्कीम है बेसिकली ये रूरल एरिया के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं कि ताकि वो लोग वहां पर पार्क में जाकर के टहल सके, योगा कर सके, मेडिटेशन कर सके और अपना जो लेजर टाइम है उसे वहां पर आकर के बिता सकें। फर्स्ट फ्लावर एम्बेसडर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। हिमाचल प्रदेश का पहला फ्लावर एम्बेसडर कौन है? तो उनका नाम है सुनील कुमार। अब यहां पर एक ऑप्शन और है सुनील पाठक, वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी है जिसका नाम है आशाओं भरा सफर। सुनील पाठक वो हैं जिन्होंने आशाओं भरा सफर लिखा है और सुनील कुमार वो हैं जो फर्स्ट फ्लावर एम्बेसडर हैं हिमाचल प्रदेश के। ये बिलासपुर से बिलोंग करते हैं और ये हिमाचल प्रदेश के एक प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। इन्हें इससे पहले कृषि दूत सम्मान के लिए भी कृषि दूत सम्मान से भी सम्मानित किया गया था और ये पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। देखिए इन दो नामों में ना कंफ्यूजन हो सकता है। जो सुनील पाठक हैं वो चंबा से बिलोंग करते हैं और ये सुनील कुमार बिलासपुर से बिलोंग करते हैं। ये हैं फर्स्ट फ्लावर एम्बेसडर ऑफ हिमाचल प्रदेश और ये जो सुनील पाठक हैं इन्होंने बुक लिखी है आशाओं भरा सफर। दोनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। सेकेंड फेज ऑफ HP क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड इन। इसका सेकेंड फेज कहां पर इंप्लीमेंट, कितने डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट किया जा रहा है? तो सेकेंड फेज इंप्लीमेंट किया जा रहा है 12 डिस्ट्रिक्ट में। हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट है क्या ये? हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट बेसिकली हिमाचल प्रदेश में जो वेजिटेबल्स और क्रॉप्स हैं, ट्रेडिशनल क्रॉप्स या वेजिटेबल्स के अलावा और भी क्रॉप्स उगाई जा सके, उसको प्रमोट करता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट।
पहले इसे कम डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा था इंप्लीमेंट, लेकिन अब इसका जो सेकंड फेज है उसे पूरे के पूरे 12 डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को बढ़ाया जाए और क्रॉप्स में डाइवर्सिफिकेशन लाई जाए, डाइवर्सिटी लाई जाए। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने किसके साथ MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि वो ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज पार्टनर एक्ट करेगी मेडिकल डिवाइस पार्क की डेवलपमेंट में। तो मेडिकल डिवाइस पार्क को बनाया जा रहा है हमारे नालागढ़ में, सोलन डिस्ट्रिक्ट में, और नाइपर यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने एक MOU साइन किया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के साथ, ताकि वो एक नॉलेज पार्टनर यहां पर एक्ट करेंगे। तो इस डिवाइस को, मेडिकल डिवाइस पार्क को किस लिए बनाया जा रहा है, ताकि जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उनकी प्रोडक्शन को प्रमोट किया जा सके, और इसे प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस स्कीम के अंतर्गत बनाया जा रहा है मेडिकल डिवाइस पार्क को। रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट फाइंड मेथड टू कन्वर्ट प्लास्टिक इनटू हाइड्रोजन एंड यूजफुल केमिकल। IIT मंडी के रिसर्चर्स ने एक कैटलिस्ट बनाया है जिससे जो प्लास्टिक है, जब इसे लाइट में एक्सपोज किया जाएगा तो ये प्लास्टिक को हाइड्रोजन में चेंज करेगा। कितना अच्छा इनिशिएटिव है और कितना सही है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारा प्लास्टिक है और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो अगर इस तरह का कुछ चीज बन गई है जिसे अगर लाइट में एक्सपोज करेंगे जब प्लास्टिक को, तो वो हाइड्रोजन में चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है इसे फ्यूचर के लिए सबसे सही नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल के तौर पर देखा जा रहा है। IIT मंडी के रिसर्चर्स ने इस कैटलिस्ट को बनाया है। सेकेंड स्टेट वर्सिटी टू बी स्टार्टेड इन, सेकेंड स्टेट वर्सिटी को कहां पर शुरू किया गया है, तो ये मंडी में शुरू किया गया है। मंडी का जो वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज था उसे अब यूनिवर्सिटी में चेंज किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी मंडी, ये हिमाचल प्रदेश की सेकेंड स्टेट यूनिवर्सिटी है। पहली कौन सी है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। रिसेंटली हेलीपोर्ट एट संजौली वॉज इनॉग्रेटेड बाय, संजौली में, शिमला के संजौली में एक हेलीपोर्ट बना है और ये हिमाचल प्रदेश का पहला हेलीपोर्ट है। इसे इनॉग्रेट किया CM ने, मुख्यमंत्री ने इसे इनॉग्रेट किया था। विच ऑफ द प्लेसेस ऑफ स्पीति वैली आर इंक्लूडेड इन पोस्टल मार्क रिसेंटली इशूड बाय इंडियन पोस्ट। देखिए, जो इंडियन पोस्ट है वो टाइम टू टाइम पोस्टल मार्क को निकालती रहती है, जिसमें कुछ एक प्लेसेस को दिया होता है। अब यहां पर जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये चारों प्लेसेस उसमें इंक्लूडेड हैं स्पीति वैली के, टाबू मोनेस्ट्री, की गोम्पा, हिक्किम पोस्ट ऑफिस और चिचिम ब्रिज। अब इसका फायदा क्या होगा, फायदा इसका ये होगा कि ये जो चारों प्लेसेस हैं इन्हें पूरे के पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज किया जाएगा और इससे यहां पर टूरिज्म भी बूस्ट होगा। चिचिम ब्रिज की अगर हम बात करें तो ये 14,000 की फीट पर लोकेटेड है और जो हिक्किम पोस्ट ऑफिस है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है। अब आते हैं कुछ एक वन लाइनर्स की तरफ जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईट राइट मेला कहां पर सेलिब्रेट किया गया था, कहां पर मनाया गया? ईट राइट मेला मनाया गया है हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में। रिसेंटली CM ने एक मार्टियर्स मेमोरियल को ओपन किया है। कहां पर किया है? ये इन्होंने किया है नालागढ़ में। ऑर्गेनाइजेशन विच लॉन्च्ड वेबसाइट ऑन अटल टनल, तो इसका नाम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अटल टनल के ऊपर एक वेबसाइट को बनाया है। पर्सन इलेक्टेड अनअपोज्ड टू राज्यसभा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, तो सिकंदर कुमार ऐसे पर्सन हैं जिन्हें हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए अनअपोज्ड इलेक्ट किया है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि जो मंथली करंट अफेयर की वीडियोस हमने मार्च की डिस्कस की है उसमें मैंने इसे डिटेल में बताया हुआ है। लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन हिमाचल प्रदेश, तो धर्मशाला में ऑर्गेनाइज किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश में लिटरेचर फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया। ग्लोबल CSR एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड वर्ल्ड CSR कांग्रेस ने दिया है कोविड-19 सॉल्यूशन देने के लिए कम्युनिटी केयर में। किसे मिला है ये? तो ये मिला है SJVN यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम को। किसने दिया है? ये वर्ल्ड CSR कांग्रेस ने। कौन सा अवार्ड है? ग्लोबल CSR एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड।
क्योंकि इन्होंने कम्युनिटी केयर में कोविड-19 के बेहतरीन सॉल्यूशन दिए थे। हिमाचल प्रदेश का सेकंड सैनिक स्कूल कहां पर बनाया गया है, बनाया जाएगा और कहां पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है नालागढ़ के बारियां में। यहां पर पहले एक स्कूल था राजलक्ष्मी साविंत गुरुकुलम, इसको ही अब चेंज किया जा रहा है सेकंड सैनिक स्कूल में। हिमाचल प्रदेश का जो पहला सैनिक स्कूल है वो है सुजानपुर टिहरा में। हिमाचल प्रदेश गॉट डैश रैंक इन नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम इन मोर देन 50 लाख पॉपुलेशन। 50 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश को टीबी की इरेडिकेशन के लिए पहला रैंक मिला हुआ है। फर्स्ट कॉन्टिन्यूअस एम्बाइड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन कहां पर बनाया गया है? तो ये बनाया है बद्दी में, बद्दी बरोटे वाला नालागढ़ वाले रीजन में, बीबीएन रीजन में पहला एम्बाइड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन यहां पर बनाया गया है। 3 एनिमल स्पीशीज इंक्लूडेड इन रेयर एनिमल स्पीशीज फॉर द फर्स्ट टाइम। हिमाचल प्रदेश की 3 ऐसी एनिमल स्पीशीज कौन सी है जिन्हें रेयर एनिमल की स्पीशीज कैटेगरी में इंक्लूड किया है? तो ये है आइबेक्स, ब्राउन एंड रेड बियर। विद्यानंद सरेख, विद्यानंद सरेख के बारे में, इन्हें रिसेंटली पद्मश्री के लिए चुना गया था और इन्हें अभी ये दिया जाएगा पद्मश्री। और किस क्षेत्र में इन्हें दिया गया है? ये इन्हें दिया गया है लिटरेचर और एजुकेशन में। बेसिकली ये सिरमौर जिला से बिलोंग करते हैं। सेकंड थी ललिता वकील, इन्हें भी चुना गया था पद्मश्री के लिए और इन्हें आर्ट वाली कैटेगरी में चुना गया था क्योंकि इन्होंने जो चंबा रुमाल है उसे देश और विदेश में प्रमोट किया था। चंबा डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करती हैं। इसे हमने गिरिराज करंट अफेयर वाली वीडियोस में इन दोनों को काफी डिटेल से डिस्कस किया था। आप अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो वहां जाकर के देख सकते हो। चरणजीत सिंह रिसेंटली न्यूज में थे ये, तो ये एक तो पद्मश्री विजेता हैं और ये बिलोंग करते हैं ऊना डिस्ट्रिक्ट से। 1964 में जब भारत ने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था तो उस समय ये हॉकी टीम के कैप्टन थे, तो इसलिए ये न्यूज में थे। इंपॉर्टेंट है ये भी पर्सन इन न्यूज में। नेक्स्ट है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी शिखर साहित्य सम्मान 2018 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर ओसी हांडा को। हिमाचल प्रदेश का पहला वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट कहां पर खोला गया है? ये बनाया गया है शिमला में। पादरी जोत कहां पर है? न्यूज में था ये जे&के और चंबा के बीच में था और न्यूज में ये इसलिए था क्योंकि जो ऐसे लग रहा था कि जे&के की तरफ से यहाँ पर कुछ एनक्रोचमेंट की गई है लैंड की, तो इसीलिए ये न्यूज में था। जो भी जोत दर्रे न्यूज में होते हैं वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है एक बुक के बारे में, मलाना क्रीम किसने लिखी है? तो ये लिखी है डॉक्टर देव कन्या ठाकुर ने। पीछे मैंने आपको एक और बुक बताई, आशाओं भरा सफर, जो सुनील पाठक ने लिखी है। हिमाचल प्रदेश की पहली फ्लावर मंडी कहां पर बनाई गई है? तो हिमाचल प्रदेश की पहली फ्लावर मंडी बनाई गई है परवाणु में। ड्रैगन फ्रूट की कल्टीवेशन कहां पर की जा रही है? ड्रैगन फ्रूट की कल्टीवेशन ऊना और कांगड़ा के कुछ एक हिस्सों में की जा रही है। हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी विमेन कौन सी है जो एम्बुलेंस को ड्राइव करेंगी? तो इनका नाम है नैन्सी कटनोरिया। भारत का पहला ग्रीन टैक्स बैरियर कहां पर एस्टेब्लिश किया गया है? तो ये मनाली में यानी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश किया गया है। तो ये थे हमारे 3 मंथ्स के करंट अफेयर।